फज़ाई आलूदगी, महकमा माहौलियात, गुजरांवाला और यहाँ के लोगों के लिए बढ़ती हुई बीमारियां। आज के इस वीलॉग में इन चंद चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन बिफोर गोइंग इनटू डिटेल डिस्कशन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की लोकली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब सबसे पहले मैं गुजरांवाला की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताना चाहता हूँ। गुजरांवाला पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है। इसकी आबादी ऑलमोस्ट 3 मिलियन के करीब है और ये एक बड़ी रेशो है। उसके अलावा ये जीडीपी को 5 to 9% कंट्रीब्यूट करता है। ये बड़ी ठीक ठाक परसेंटेज है। अब ये इतनी परसेंटेज तो कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वो किस वजह से करता है? क्योंकि यहाँ पे छोटी और बड़ी सनत वाफर मिकदार में मौजूद है और यही चीज है जिस पे मैं आपकी तवज्जो मरकूज करवाना चाहता हूँ कि किस तरह 5 to 9% जो है वो जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी छोटी और बड़ी सनत से, लेकिन यही छोटी और बड़ी सनत जो है आपके और मेरे जो फ्यूचर है उसको कॉम्प्रोमाइज कर रही है। हमारे बच्चों की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, हमारी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। अब आप देखें कि जितने भी बड़े सिटीज होती हैं उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरह तैयार किया जाता है या इस तरह उसको अरेंज किया जाता है कि जो भी इंडस्ट्रियल हब है वो शहर से बाहर होते हैं। जितने भी गुजरांवाला के लोग ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनको पता है कि गुजरांवाला में जितने भी कारखाने हैं वो 70 to 80% बाकी जो गुजरांवाला का शहर है उसके मिड में मौजूद है। हमारी जो सड़कें हैं, जो हमारे घर हैं, उनके दरमियान मौजूद है। तो इस वजह से फिर 2 चीजें पैदा होती हैं। एक तो सबसे पहली बात ड्रेनेज सिस्टम। जो फैक्ट्रियों की ड्रेनेज होती है, जो उनका पानी होता है वो हमारी गलियों और चौकों में आपको नजर आता है और वही गलियां और चौकें होती हैं जिनमें हमारी आबादी जो है वो रह रही होती है। और आप ये बात सुन के हैरान होंगे कि गुजरांवाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 तक पहुंच गया एंड इट ग्रेजुअली वर्सनिंग एंड वर्सनिंग। दूसरी चीज, ये जो भट्टियां लगी हैं ये हमारे शहर के वस्त में मौजूद है और वहां से जो धुआं निकल रहा है उसमें आप, मैं, हमारे बच्चे, हमारे बड़े सांस लेते हैं। और आजकल आप देखें कि जो भी फैमिली में एक बंदा बीमार होता है वो सारी फैमिली फिर उस तरह के सिम्टम्स जो है उनमें डेवलप हो जाते हैं। अगर किसी को फ्लू होता है, पहले फ्लू होता था 1 आध दिन के लिए, अब 2-2 हफ्ते फ्लू रहता है लोगों को। अगर किसी को सांस लेने में मुश्किल होती है तो पहले 2-3 दिन तक इस तरह की अलामात रहती थी, एक बंदे में रहती थी, अब एक तो वो पूरी फैमिली में ट्रांसफर हो जाती हैं और फिर वो 2-2, 3-3 हफ्ते नहीं जाती। फिर खांसी किसी को होती है वो भी सेम सिम्टम्स पूरी फैमिली को लेके जाते हैं और उसी तरह फिर 2-3 हफ्ते लेते हैं। इसी तरह स्किन की जो डिजीजेज हैं वो भी सेम इसी तरह है। तो इस तरह की डिजीजेज खुद ब खुद डेवलप नहीं हो रही, वो कहीं ना कहीं इन चीजों का डायरेक्टली जो है वो कसूर है। अगर आप चाहते हैं कि आपके और मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, आपके और मेरे बड़े अच्छी फिजा में सांस ले सकें, तो हमें स्टेप लेना चाहिए कि जो हमारी मैनेजमेंट है उन तक आवाज पहुंचाएं कि ये जो भट्टियां हैं, ये जो कारखाने हैं, ये जिस तरह बड़े शहर होते हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, उनमें शहर से बाहर होते हैं, तो इनको भी बाहर जो है वो एक कुछ जगह दी जाए, वहां पे ये अपने कारखाने और भट्टियां लगाएं। एक तो आप इनको शहर से बाहर लेके जाएंगे, दूसरा आपको थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करना पड़ेगा, आपको ग्रीनरी लानी पड़ेगी। आप देखिए हमारे शहर में जो रोड्स हैं, आपको किसी भी रोड पे कोई प्लांटेशन नजर नहीं आएगी। एक इमरान खान के दौर में जो पूरे पाकिस्तान में ये मुहिम चली थी, तब यहाँ पे भी जो रोड्स हैं उसके किनारे या उसके दरमियान में आपको ग्रीनरी नजर आना शुरू हुई थी। जब वो उसकी गवर्नमेंट जाती है तो दोबारा फिर से रोड जो है वो सूखे और वीरान पड़ जाते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट आती है उसको ये चाहिए कि जो ग्रीनरी है उसके लिए काम करें ताकि पोल्यूशन जो है उसको कम करने में मदद मिले। उसके बाद जो हमारी वासा है, जो वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी है, वो बिल्कुल नाकार है। वहां पे कोई काम के बंदे लाएं जिनको पता हो कि भाई किस तरह जो है वो हमने रोड्स की सैनिटेशन का काम करना है। यहाँ पे थोड़ी सी बारिश होती है, पूरा गुजरांवाला जो है वो पानी में डूब जाते हैं, पूरे रोड्स डूब जाते हैं, लोगों के घरों में पानी चला जाता है। यहाँ पे बाद में पता चलता है रोड बनाने के, भाई अब तो पाइप दोबारा डालने हैं, दोबारा रोड बनानी पड़ेगी। तो इस तरह वाली जो बड़ी गलतियां और ब्लंडर हैं आपको बड़े शहरों में नजर नहीं आएंगे। तो ये कुछ इकदाम हैं जो आपको और मुझे, जो हमारी यहाँ की लोकल रिप्रेजेंटेशन है, उनके सामने रखने चाहिए ताकि आपके मेरे बच्चों का फ्यूचर जो है वो सेफ हो सके।
ताकि जो हमारे बड़े हैं वो एक अच्छी इन्वायरमेंट में सांस ले सकें। हमारे यहाँ पे ये वाली चीज को कभी जो है वो पॉइंट आउट नहीं किया गया। लेकिन मेरी एक छोटी सी जो है वो रिक्वेस्ट है सारे गुजरांवाला के लोगों से कि इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, जो नेशनल असेंबली में है, जो प्रोविंशियल असेंबली में है, कि जब वो इलेक्ट होते हैं तो यहाँ की जो लोकल अवाम है उसके लिए कुछ इस तरह के इकदाम करें